दबंगई दिखाने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि यूपी में गाड़ियों पर जाति और धर्म सूचक स्टिकर लगाना मना हो गया है। जिसने ये नियम तोड़ा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और यह कीमत है भारी भरकम चालान। नोएडा, गाजियाबाद से लेकर बुलंदशहर और बागपत तक गाड़ियों पर जाति सूचक स्टिकर लगवाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का अभियान फुल स्विंग में चल रहा है। ग्रेटर नोएडा के परी चौक से इंडिया टीवी संवाददाता ज्योत्सना पाटनी की ये एक रिपोर्ट देखिए। क्षत्रिय लिखा गया है, इन शब्दों को हटाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। साथ ही जिनकी ये गाड़ियां हैं उनसे अब उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक पुलिस चालान भी वसूल करेगी। आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये एक गाड़ी और देख रहे हैं आप, इसमें ब्लैक फिल्मिंग की गई है क्योंकि ये ट्रैफिक के नियमों के अगेंस्ट है, विरुद्ध है। अब क्योंकि इस तरह की अगर चीजें पाई जाती हैं सड़कों पर, गाड़ियों पर जाति सूचक या फिर धर्म सूचक शब्द या फिर उत्तेजित करने वाले पोस्टर, तो नोएडा की जो ट्रैफिक पुलिस है वो उस पर एक्शन ले रही है। आप देख सकते हैं कि पीछे एक और गाड़ी खड़ी है, उसकी भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। इस गाड़ी में भी कुछ इसी तरह के शब्द लिखे हुए हैं और उसी के तहत अब कार्रवाई की जा रही है। हिंदू इस गाड़ी में लिखा हुआ है। अब इस कार्रवाई के तहत ना सिर्फ इस शब्द को हटाया जाएगा बल्कि जिसकी ये गाड़ी है उसका चालान भी काटा जाएगा। और इन सब कोशिशों और इन सब चीजों का मकसद यही है कि इस तरह के जाति सूचक, धर्म सूचक शब्दों को आप अपनी गाड़ियों में ना लिखें। और एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो नंबर प्लेट्स होती हैं गाड़ियों की, प्रणीत नंबर प्लेट आप दिखाइए, ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत सबके लिए एक जैसी होती हैं और वही समानता सभी की गाड़ियों की नंबर प्लेट्स में रहे, उसमें किसी तरह के शब्द ना लिखे हुए हों, उसका फॉन्ट और उसके कलर साइज का भी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जो सबके लिए सेम होता है, वो प्रोटोकॉल मेंटेन्ड हो, उसके तहत भी ये एक्शन लिया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश की जो ट्रैफिक पुलिस है वो तत्परता से इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। अब हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के पुलिस के अधिकारी भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सर, ये जो ड्राइव आप शुरू कर रहे हैं, एसीपी है हमारे साथ सौरभ जी, ये जो ड्राइव आप लोग शुरू कर रहे हैं मुख्यमंत्री के निर्देश पर, इसे कब से आपने शुरू किया? अब तक कितनी गाड़ियों के खिलाफ आप एक्शन ले चुके हैं और कितना चालान है? ये ड्राइव हमारी 10 दिन पहले से चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष अभियान में, जिसमें जाति सूचक शब्द, संप्रदाय सूचक शब्द, इन शब्दों के पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें इसमें 179 मोटर व्हीकल एक्ट में 1000 रुपये का चालान है। अगर दूसरे टाइम आप ऑफेंस करते हैं तो 2000 रुपये का चालान है। अगर थर्ड टाइम आपकी गाड़ी मिलती है तो उसे सीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा ब्लैक फिल्म पे 100 MB एक्ट में चालान है, जिसमें 2500 रुपये का पहली बार में, 5000 रुपये का दूसरी बार में, थर्ड टाइम अगर मिलती है तो गाड़ी आपको सीज कर दिया जाता है। अब तक 1000 से ऊपर चालान किए जा चुके हैं और लगातार हमारी 10 टीमें बनी हुई हैं जो पूरे गौतम बुद्ध नगर में जगह जगह ऐसे अभियान चला रही हैं। अच्छा सौरभ जी, ये अभियान कब तक जारी रहेंगे? क्या कोई इसका टाइम फ्रेम है और आपका इससे मकसद क्या है? इसका हमारा मुख्य मकसद तो ये है कि रोड पे अनुशासन बनाए रखना, किसी प्रकार के जाति को बढ़ावा देना, संप्रदाय को बढ़ावा देना, इस तरह का किसी प्रकार का दिखावा ना हो और समाज में समानता फैले। तो इस तरह का अभियान इसलिए चला रहा है। अभी इस तरह के अभियान चलाने के हमारे 1 हफ्ते तक का और प्लान है और अगर जरूरत पड़ी तो हम इसे और एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। अच्छा, क्योंकि जाति सूचक, धर्म सूचक शब्दों की हम बात करें, जैसे जो अपनी सरनेम्स गाड़ियों में लिखवा लेते हैं, क्या कार्रवाई सिर्फ उन शब्दों के खिलाफ है या फिर जो उत्तेजित चित्र हैं, पोस्टर हैं, जैसे एंग्री हनुमान का हमने फेस देखा था, कुछ लोग राउडी बॉय लिखवा लेते हैं, क्या उन सभी के खिलाफ भी एक्शन होगा? नहीं, ये सभी के खिलाफ है। अगर किसी प्रकार का आपत्तिजनक शब्द जैसे पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट होता है या पब्लिक का पीस डिस्टर्ब होता है तो उसको हटवाया जाएगा। यहाँ पे क्षत्रिय लिखा हुआ था, ये क्षत्रिय हटाया जाएगा और साथ ही जिसकी ये गाड़ी है उस पर एक्शन लिया जाएगा। इस गाड़ी को कौन चला रहा है? ये जो लिखा है ये गलत लिखा है, आपको पता है? जी मैडम, हटा देंगे ऐसे। और आगे ये ऐसा नहीं होगा, आप इस बात की भी सुनिश्चित कर रहे हैं इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर एक्शन हो रहा है, लगातार एक्शन जारी है। ये आप परी चौक की तस्वीरें देख रहे हैं, एक और गाड़ी पर एक्शन हुआ है। दरअसल आप ये तस्वीर देखिए, ये गाड़ी विधायक साहब की बताई जा रही है और आप देखिए कि यहाँ पर ये जो भाजपा का बोर्ड लिखा हुआ है एक तरफ और दूसरी तरफ जाट लिखा हुआ है और इसी तरह के जाति सूचक शब्दों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की पुलिस की ये कार्रवाई है। ये आगे भाजपा और पीछे जाट लिखा हुआ है, ये भी जाति सूचक शब्द। अब किस तरह की कार्रवाई होगी? इसकी चालान होगी, की तहत धारा 177 के तहत चालान, इसकी कार्रवाई होगी और इसका चालान किया जा रहा है। अगर ये दोबारा पाया जाए तो इसकी गाड़ी सीज की जाएगी। आपका क्या कहना है? सॉरी मैम, गलती हो गया, नहीं होगा। नहीं, ये जो इस तरह की चीजें आप लोग गाड़ी पे लगवाते हैं या लिखते हैं तो आप लोग सोचते नहीं है कि इस पर एक्शन लिया जा सकता है या समाज में जो एक सद्भाव है वो बिगड़ सकता है? सॉरी मैम, नहीं होगा, गलती हो गई। और किन किन गाड़ियों का चालान हो रहा है, आइए आपको यह जरा विस्तार से बताते हैं। दरअसल जिन गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखे हैं उन पर एक्शन हो रहा है। गाड़ी पर किसी धर्म या फिर जाति सूचक शब्द लिखने की मनाही है। गाड़ी पर जाति सूचक स्टिकर लगाने पर पहली बार 2000 रुपए का चालान कट रहा है, लेकिन अगर वही गाड़ी
दूसरी बार जाति सूचक स्टिकर के साथ नजर आई तो उसका डबल चालान कटेगा, यानी करीब 4,000 रुपए का जुर्माना उसे भरना होगा और तीसरी बार में गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में गाड़ियों पर धर्म और जाति सूचक स्टिकर लगाने वालों पर एक्शन लेने का निर्देश है। यूपी पुलिस को सीधे सीएम योगी ने यह दिया है निर्देश। इस एक्शन से उन लोगों पर लगाम लगाई जा रही है जो जाति सूचक स्टिकर लगाकर सड़क पर दबंगई करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट 1791 के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो अब अगर आप जाति सूचक या किसी धर्म विशेष का स्टिकर लगाते हैं तो आपको भारी चालान भरना होगा। पहले बार में 2,000 रुपए, उसके बाद वो डबल हो जाएगा यानी 4,000 रुपए हो जाएगा। और अगर फिर भी ये गलती आप करते हैं तीसरी बार